नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। दोस्तों, बीएनएस आईपीसी की जो सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बीएनएस की धारा 140 और आईपीसी की धारा 364, 364 ए और 365 और 367 इन सभी को इंक्लूड कर दिया गया है बीएनएस की धारा 140 में। बीएनएस की धारा 140 में ही इन चारों को इंक्लूड कर दिया गया है, सारी बातों को इसमें बता दिया गया है। इसमें हत्या, फिरौती आदि के लिए अपहरण या व्यापहरण, व्यापहरण का अर्थ होता है किडनैपिंग। किडनैपिंग पिछले लेक्चरों में बताया गया है, किडनैपिंग क्या होती है और अपहरण क्या होता है। किडनैपिंग यानी बाल चोरी या अपहरण। अपहरण का अर्थ होता है एब्डक्शन। एक बार फिर बता दिया जाए, व्यापहरण का अर्थ होता है कि बाल चोरी यानी बालकों की चोरी। अगर कोई बालक, जिसमें बताया गया है बीएनएस में ही धारा 2 का सब क्लास 3 में बताया गया है कि बालक वो होगा जिसकी एज 18 साल से कम की होगी। 18 साल से कम की अगर कोई बालक है, इसमें बालक और बालिका भी शामिल हैं, तो उसको बालक माना जाएगा। ऐसे बालक की चोरी अगर की जाती है तो उसको व्यापहरण किया जाएगा यानी किडनैपिंग माना जाएगा। अपहरण किसी भी एज का अपहरण होगा। अगर हत्या करने के लिए अगर किसी को किडनैपिंग किया जाता है या अपहरण किया जाता है तो हत्या के लिए, जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो चाहता है कि इसकी नर बलि दी जाएगी। जैसे पहले करते थे कि नर बलि, नर का मतलब है कि व्यक्ति को मारा जाएगा किसी मूर्ति पर चढ़ाने के लिए। तो हत्या के लिए अगर किडनैपिंग की जाती है तो आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है या कठिन कारावास। कठिन कारावास 10 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना भी होगा। कठिन कारावास मान लीजिए ये जेल है कोई, उसी जेल में जो काम आता है तो वो काम कराया जाएगा। मान लीजिए डॉक्टर हैं तो अस्पताल दे दिया जाएगा, टीचर हैं तो पढ़ाने के लिए दे दिया जाएगा, इस तरीके का काम कराया जाएगा। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो उसको फार्मर के काम में लगा दिया जाएगा या तबेले में लगा दिया जाएगा या भैंस पालन, गाय पालन में, इत्यादि चीज़ें में, या खेती में लगा दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों में लगाया जा सकता है। अगर कोई काम नहीं जानता तो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो, अगर है तो उसी काम में लगा दिया जाएगा। दूसरा आता है फिरौती के लिए। फिरौती यानी आप लोग पिक्चरों में या टीवियों में देखे होंगे कि एक डाकू आता है और बच्चे को उठा ले जाता है और पैसा मांगता है कि हमको इतना पैसा दे दो, नहीं बच्चे को क्या करेंगे, मार देंगे या किसी तरीके से है इसको इंजरी पहुंचा देंगे। तो आदमी डर के मारे पैसा दे देता है। अगर फिरौती के लिए यानी पैसे मांगने के लिए किसी को किडनैपिंग की गई है या अपहरण किया गया है तो उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है या आजीवन कारावास और जुर्माना भी होगा। आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट और जुर्माना भी होगा। इसमें अगर सदोष परिरोध के लिए यानी रॉन्गफुल कंफाइनमेंट के लिए अगर किसी को, परिरोध का मतलब है कि एक बंद कमरे में उसको बंद कर दिया जाए, कहीं से आने जाने की परमिशन नहीं, या दरवाज़ा खोल दिया जाए और यहीं पे एक बंदूकधारी खड़ा करा दिया जाए, जैसे ही ये बाहर निकले तो क्या कर दें, गोली मार दें। तो या तो कार हो सकता है, 4 व्हीलर के अंदर बंद कर दिया जाए, तो वो भी परिरोध का मतलब होता है कि चारों ओर से घेर दिया जाए। अगर चारों ओर से घेर दिया जाएगा तो वो कन्फाइनमेंट हो जाएगा चारों तरफ से। अगर इसके लिए कोई किडनैपिंग करता है तो 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। अगला घोर उपाहति यानी ग्रेवियस हार्ट के लिए। ग्रेवियस हार्ट के लिए उसका हाथ पैर तोड़ देने के लिए, आँख फोड़ देने के लिए, कान काट देने के लिए, दांत तोड़ देने के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए अगर किसी की किडनैपिंग या अपहरण किया जाता है
दासता यानी दास बनाने के लिए उसको जबरन काम कराया जाएगा दास की तरह। या प्राकृतिक विरुद्ध काम वासना के लिए, प्राकृतिक विरुद्ध काम वासना यानी अननेचुरल सेक्स के लिए उसको लगाया जाएगा। तो 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है और जुर्माने से भी दंडित होगा। 10 साल तक की सज़ा और जुर्माने से अगर कोई ऐसा काम करता है तो। अगली जो धारा है वो बीएनएस की धारा 141 और यही बातें आईपीसी में 366 बी में बताई गई है कि विदेश से बालिका या बालक को लाना। विदेश से बालिका या बालक, अगर कोई लड़की है उसकी एज 21 साल से कम की है, अगर उसको जबरन या विवश करके मजबूर करके ले आया जाता है तो ये माना जाएगा कि उसको विदेश से ले आया गया, इसमें शामिल हो जाएगा। अगर कोई लड़का है यानी बालक है तो उसकी एज 18 साल से कम की है, 18 साल से कम की है। अगर उसको जबरन मजबूर करके ले आया जाता है, सेक्सुअल काम में लगा दिया जाता है तो विदेश से, वैसे भी गाना भी बना है कि लड़कियां लंदन से लाएंगे, तो इस तरीके के जो गाना बन रहे हैं वो भी गलत है। इसमें सज़ा जो मिलेगी, अगर कोई विदेश से लड़का या लड़की ले आता है तो 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना होगा, जुर्माना होगा ही होगा, चाहे 1 रुपया हो या 1 लाख या 10 लाख जो भी होगा। बीएनएस की अगली धारा 142, इसमें व्यापहरण यानी किडनैपिंग, अपहरण में किए हुए व्यक्ति को छिपाने के लिए या उसको परिरोध में रखने के लिए। इसमें जिसने किडनैप किया है, जिसने किडनैप किया हुआ है, उसके अलावा का मतलब कोई एक व्यक्ति है वो किसी को किडनैप करके ले आया और उसको छिपा दिया। अब कोई एक व्यक्ति दूसरा जा रहा है, उसको देख लिया और वो भाग रहा था और उसको पकड़ के उसको बंद कर दिया, उसको छिपा दिया या उसको परिरोध में रख दिया। परिरोध का मतलब बंद कमरे में उसको बंद करके रख दिया। तो अगर वो व्यक्ति जानता है कि ये किडनैप करके ले आया है और उसको बंद करके रखता है तो ये माना जाएगा कि उसी ने किडनैप किया है और किडनैप करने के बाद उसको रखा है। इसमें जो सज़ा मिलेगी उसको इसी में सज़ा मिलेगी। अगर ये माना जाएगा कि इस व्यक्ति ने ही क्या काम किया, इसको ले आया है किडनैप करके और इसको बंद करके रखा हुआ है, छिपा कर रखा है या उसको कमरे में बंद करके रखा है, परिरोध किया हुआ है। अगली जो धारा है बीएनएस की धारा 143 और आईपीसी की धारा 369 में सेम बातें बताई गई है। व्यक्ति का दुर्व्यापार का मतलब ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन का मतलब है कि व्यक्ति का व्यापार किया जाएगा। व्यक्ति का व्यापार, गलत तरीके से व्यापार कैसे किया जाता है व्यक्ति का। ए नंबर धमकी द्वारा या उसको धमकी देके कि चलो नहीं अभी क्या करेंगे, ऐसी मार मारेंगे कि 15 दिन तक उठ नहीं पाओगे, धमकी दे दिया गया, धमकी देके उसका व्यापार किया गया। दूसरा जो है बल द्वारा यानी ताकत के द्वारा उठा के या किसी तरीके से टॉर्चर करके, प्रपीड़न का मतलब है टॉर्चर करके उसको ले आया जाए। तीसरा जो है अपहरण के द्वारा किसी का व्यापार किया जा सकता है। चौथा जो है कपट के द्वारा यानी फ्रॉड करके, छल करके किसी को व्यापार किया जा सकता है किसी का। अगला जो है शक्ति का दुरुपयोग करके, मान लीजिए कोई अधिकारी है वो अपने शक्ति का दुरुपयोग किया यानी उसका मिसयूज़ करके किसी को व्यापार में शामिल कर दिया या उसका शारीरिक व्यापार कर दिया। अगला जो है उत्प्रेरण के द्वारा, उत्प्रेरण का मतलब है कि उसको उकसा कर, उसको उत्प्रेरित करके कि चलो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, बड़े बड़े देशों में चलोगे तो क्या मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, जल्दी अमीर हो जाओगे, इस तरीके की बात बोलकर किसी का
दुर्व्यापार किया जाता है और वहाँ पे पहुँचने के बाद उसके शरीर का व्यापार होता है, यानी उसका व्यापार किया जाता है। उससे तमाम तरह के काम कराए जाते हैं जो वो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी मजबूरी में उसको करना पड़ता है। मान लीजिए कोई विदेश गया, उसका पासपोर्ट ही ले लिए, वीज़ा ही ले लिए, तो वो वहीं का हो गया, मजबूरी हो गई उसकी कि उनके अनुसार काम करने की। तो साथियों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।